नमस्कार। हम लाइव प्रोग्राम में आज आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज जो डे था, आओ करके सीखें। और इस प्रोग्राम में अक्सर आपने देखा होगा कि मेरे साथ में या हमारे प्रोग्राम में लगभग और हम बच्चों के हुनर और बच्चों की कलाओं को आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग भी उससे समझते हैं और बच्चे भी समझते हैं। स्वाभाविक बच्चों से सीखने का अवसर जितना मिले उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और जो सीखते हैं हम एक्चुअल क्या हम उसमें कितना अनुसरण कर पाते हैं, कितना हम उसको जान पाते हैं, यह बड़ा मुश्किल है। तो आज बच्चे नहीं हैं, आज हम आपके साथ में। और हम का मतलब ये समझना होगा, हम का मतलब हम यानी कि मैं नहीं, हम और आप। और जब हम और आप, तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में कभी किसी के ऊपर आत्मनिर्भर रहना ज़रूरी नहीं है। साथ ही हमें इस बात को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम और आपकी बात करते हैं, आओ करके सीखें की बात करते हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे से सीख लें। आज हम ना क्यों एक दूसरे से सीखने की बात करें। और जब सीखने की बात होती है तो उस दुनिया में सबसे पहले पिता आया और इसके बाद बच्चे आए। और अगर सच है कि इस दुनिया में पिता और बच्चे आए, तो सबसे पहली सीख तो हमारी उस पिता और बच्चे से होनी चाहिए। तो हम दूसरों पे आत्मनिर्भर ना हो, पहले अपनी सीख बढ़ाएं, खुद को सीखें, जानें मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वर्तमान क्या है, मेरा भविष्य क्या है और मेरा भूत क्या होगा। वर्तमान को यदि हम देखते हैं तो ये क्लैरिटी है। मैं जैसा भी हूँ सामने आपके सामने दिख रहा हूँ, या जो व्यक्ति जैसा है वर्तमान में वो आपके सामने दिख रहा है। आपको वो अच्छा भी दिखेगा, बुरा भी दिखेगा, गुस्से में भी दिखेगा, खुशी में भी दिखेगा, कुछ गम होंगे और कुछ तन्हाइयाँ होंगी। लेकिन भूत क्या है उसको शायद ना आपको पता है, और जिसने उस भूत को भुगता है, जिया है, शायद वह भी भूल गया हो। हम क्यों ना आज आओ करके सीखे प्रोग्राम में, आओ खुद करके सीखें। दोस्तों, हम अपने जीवन के अनुभव, हम अपने जीवन के जो जिया है, जैसे जिया है, जिस तरह जी रहे हैं, जिस तरह हम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, हम उन सभी चीज़ों पे आज गौर करने जा रहे हैं। आज हमने कुछ लिखा नहीं, हमने कुछ अध्ययन नहीं किया, हमने कुछ की कोशिश भी नहीं की, लेकिन आज सच बोलना ज़रूरी होता। जब भी आप कोई नया काम करने जाएंगे या जब भी आप किसी नए काम का प्रयोजन करने के लिए सामने खड़े होंगे, उस समय आपको हाथ पकड़ने वाले कई लोग खड़े हो जाएंगे। हो सकता है उनकी उम्मीदें होंगी, उनकी आशाएं होंगी, उनकी अपेक्षाएं होंगी, बहुत कुछ उनका जुड़ा हो सकता है, उनका निजी स्वार्थ भी हो सकता है। उनमें से कुछ एक या दो व्यक्ति ऐसे होंगे
जो आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे, यानी मर जाने मिट जाने अंतिम समय तक साथ देने के लिए तैयार होंगे। आप कितनी भी औलाद पैदा कर लें, आप कितने भी अपनी वंश तैयार कर लें, आप कितने भी लोगों को अपना बना लें, उनमें से साथ कौन होगा, ये तो चूंकि अंतिम समय में कंधा देने वाले मात्र 4 लोग होते हैं। उन 4 लोगों की पहचान तो जब हम माता पिता से शुरुआत करते हैं, बच्चों से शुरुआत करते हैं, आओ करके सीखे कार्यक्रम की बात करते हैं। इन आओ करके सीखे कार्यक्रम में जब हम बात करते हैं, बार बार बच्चों को लाना, बच्चों के हुनर को लाना, लेकिन माँ बाप का साथ में ना आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हम प्रयास कर रहे हैं ना, आप कितना प्रयास कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। ये जिंदगी लगातार, भगवान राम ने भी कहा था, राम युग होगा, सब खुश रहेंगे, सब अपनी चीज़ों पे व्यस्त रहेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। राम राज्य की वो कल्पना थी। क्या हुआ उस कल्पना का? इसके बाद भगवान कृष्ण भी आए, अल्लाह भी आए, यीशु भी आए, अनेकों धर्मों के लोग आ करके अपना व्यवसाय किया और चले गए। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा हो, स्वाभाविक है, ये व्यवसाय है। चूंकि आप रास्ते पे चलें, लेकिन हुआ क्या, कोई किसी के रास्ते पे नहीं चला, हर किसी ने रास्ता तय किया है, और ये जरूरी भी है। तय करना मानवता का धर्म है, और किसी के बताए हुए लीक पे, किसी के बताए हुए रास्ते को तय करना या उसके रास्ते को चलना, ये जरूरी नहीं है। तो हमें कि जरूरी है क्या, ये है कि लोग उपदेश देने वाले हैं, जितने भी लोग हमारे साथ में चलने वाले हैं, जितने भी लोग हमें रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, हम उनके उन्हीं रास्तों को तय करें जिस रास्ते पे हमें को लेके आगे जाना है। तो आओ जब बात आती है, बच्चा एक तरफ है, तो फिर बच्चे से कौन ऐसा माता पिता है जो बच्चे से सीखना चाहेगा आज के युग में? शायद बहुत कम लोग मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे। कोई नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों से सीखूं। वो छोटा है, नादान है, उसकी समझ नहीं है, चलना नहीं जानता, उठना नहीं जानता, बैठना नहीं जानता, बात करना नहीं जानता, संवाद करना नहीं जानता, उसने दुनिया नहीं देखी, भला वो आपको कैसे सिखा सकता है? लेकिन अनेकों ऐसी घटनाएं आई हैं जिसमें हमने देखा है कि उन बच्चों ने हमें सिखाया है, उन बच्चों ने हमें रास्ता दिया है, उन बच्चों ने हमें नई मंजिल दिखाई है। तो माता पिता का पहला धर्म है कि अपने जन्म, जिसे आप जन्म दे रहे हैं, उसे आप पहली शिक्षा दें, यानी उसे आप चलना सिखाएं, समझना सिखाएं। लेकिन जैसे वो चलना और समझना यानी उठ के खड़ा हो जाता है, तो उसकी अभिव्यक्ति को जानना भी माता पिता का एक धर्म होता है, और मुझे लगता है उसको भी जानना और समझना। ये मेरी अपनी अभिव्यक्ति हो सकता है, आपकी अपनी राय होगी, हो सकता है आपकी अपनी सोच होगी, हो सकता है आपके अपने सपने होंगे। आप हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा सपना देखते हैं,
हर माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और लगातार उसके लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है कि आपका बच्चा भी अपने आप के लिए प्रयास कर रहा है? नहीं देखा। कभी आपने देखा है कि आपका बच्चा भी आपके लिए सोच रहा है? नहीं सोचा। कभी आपने देखा है कि आपका अपना बच्चा भी आपके लिए सपने देखता है? आपने नहीं सोचा। कभी आपने यह भी सोचा बच्चे दूसरे आपका बच्चा भी आप है, एक छोटा सा बच्चा जिसे आप गोद में लेके खेलते हैं, आप दुलार करते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं, वह भी आपकी देखरेख करता है। शायद आपने उसका अनुसरण नहीं किया होगा, नहीं होगा। मुझे मालूम है कि ये मुद्दा, इसमें चर्चा करने वाले बहुत कम लोग होंगे, इसमें संवाद करने वाले बहुत कम लोग हैं। जब आओ करके सीखें की बात करते हैं तो हम उनकी चीज़ों को सीखने की बात, हम अपनी बात करते हैं। लेकिन एक्चुअल सच्चाई क्या है कि हम उनकी बनाई बड़ा बहुत अच्छे ढंग से महिमा मंडप करते हैं। चाहे वो सक्षम, वो कोई भी न्यूज चैनल हो या दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बच्चे ने जो मेहनत की है आप उसकी मेहनत का तो महिमा मंडप करेंगे, ये सच है। लेकिन बच्चे ने उसके लिए कितने दुख सहे हैं या आपने बच्चे के अभिव्यक्ति को कितना सुना है, शायद उसके बारे में आप सोचें या शायद उसके बारे में आप समझें। इसलिए बेहद ज़रूरी यह है कि हमें प्रथम चरण तो बच्चों को सिखाना होता है, लेकिन उसका जस्ट दूसरा स्टेप जो आता है वो आता है कि हम बच्चे से सीखें। तो आओ करके सीखें, मतलब यह है कि हमें अपने बच्चों, बहुत से लोग हैं कम से कम 500 से 1000 बच्चे मेरे साथ में नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। वाले जो लोग हैं उनकी संख्या भी कम नहीं है। लोग हैं वॉलेंटियर की अगर हम बात करें तो वॉलेंटियरशिप में भी मेरे पास लगभग से वॉलेंटियर है जो लगातार बच्चों के लिए काम करने के लिए अपनी आहुति दिए हुए हैं। लेकिन क्या इसका उत्तरदायित्व तो ये बनता है कि मैं उन्हें सिखाऊं? उसका दायित्व तो ये भी बनता है कि मैं उनसे सीखूं। किसी कारणवश वो आपके काम पे ना आ पाए हो, मतलब क्या है? हम उसे धुतकार दें, नकार दें, नालायक कहें या लायक कहें, और आपके ऊपर निर्भर करता है, हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। हमें सीखना होगा उसके लिए। हो सकता है वो अपने काम के प्रति जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है, तो दोस्त आप डंडा क्यों कर रहे हैं? आप जबरन उसके ऊपर बोझ क्यों लाद रहे हैं? हमें उसकी अपेक्षाओं को समझना होगा, उसकी अपेक्षाओं को जानना होगा और स्वतंत्र भी करने की आज़ादी देना। ये सारी चीज़ें हमें सोचना होगा, क्योंकि अगर हम उसे रास्ता नहीं दिखाएंगे, रास्ता ठीक है, बड़े बुजुर्ग हमें रास्ता कि हमेशा जो है ये रास्ता है, आपको इसी रास्ते से मार्केट रोज आना जाना है, जरूरी थोड़ा ना है। हो सकता है हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़े, ये तय करना बेहद ज़रूरी है और ये तय करना होगा। इसलिए गलती उस बच्चे की नहीं है, गलती आपके लिए काम करने वाले के लिए नहीं है, गलती आपके साथ में काम करने वाले की नहीं है, गलती आपके यहाँ पर बच्चे पढ़ने वालों की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप लगातार सिर्फ वही रास्ता अपना रहे हो, वही रास्ता बोल रहे हो, उसी रास्ते का अनुसरण करने की उन्हें सलाह दे रहे हो। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं, मालिक और नौकर। जब हम मालिक की बात करते हैं
मालिक का मतलब क्या होता है? मालिक, आखिर आप मालिक बन कैसे गए? आपको मालिक बनाया किसने? एक नौकर ने? या सरकार ने आपको मालिक बना के भेज दिया? या आप मालिक बन के पैदा हो गए? या आप जन्मजाता मालिक हैं? या आपको ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, यीशु ने आपको मालिक बना के भेज दिया? ऐसा तो नहीं हो सकता। आप मालिक बने हैं और आपको मालिक बनाने वाला नौकर है, जिसे आप नौकर कहते हैं। एक्चुअल वो मालिक, वो नौकर नहीं है, वो आपका सहभागी है। इस बात को समझना, इस बात को जानना भी शायद हमारे आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आओ करके सीखे की बात करते हैं, तो फिर मालिक हमेशा अपनी क्यों चलाता है? जो अपना सहभागी है, जिसे आप अपना नौकर समझते हैं, आप उससे क्यों नहीं सीखना चाहते? आपको इशारों इशारों में बहुत बड़ी चीजें बता देते हैं। मेरे भी साथ के लोग हैं, इशारों इशारों में बहुत कुछ बता देते हैं। जरूरत यह है कि मैं समझूं या ना समझूं, आप समझें या आप ना समझें। आप अपने यहां काम करने वाले को नौकर समझते हैं या आप भागीदार समझते हैं? आप अपने यहां काम करने वाले को नौकर समझते हैं या सहभागी समझते हैं? यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है, आपके व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक दूसरी बात इसके पलट के, कि नौकर अपने आप को नौकर ही समझता है या भागीदार या सहपाठी समझता है। हमें दोनों चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी नौकर भी सिर्फ नौकर ही समझता है, और जब नौकर सिर्फ नौकर समझता है तब जटिलताएं सामने आ जाती हैं। मुझे लगता है दोनों लोगों को इस तरह की सोच को बदलना बेहद ज़रूरी है। ये दुनिया ही, यह प्रकृति ही सीखने और सिखाने के लिए है। तो फिर क्यों ना एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से समझें, एक दूसरे को जानें। हम बहुत सारे लोग, ऐसे संस्थाएं हैं जैसे सक्षम है। सक्षम भी अपनी एक संस्था है, और भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, हजारों लाखों की तादाद में संस्थाएं हैं। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए संस्था बना के बैठे हैं, कुछ लोग दिल से लोगों के काम करने के लिए, लोगों का सहयोग करने के लिए, लोगों की सेवा के लिए हैं। पहचान करना तो आपके ऊपर निर्भर करता है, पर है। हम संस्थाओं की सहयोगियों की बात करते हैं, तो वहां पर एक रूप नहीं होते सर। हमें जानना होगा, हमें देखना होगा और हमें सीखना होगा। एक जिम्मेदारी होती है और एक नौकरी होती है। नौकरी एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स होती है। आपको ये काम किया गया, इसको पूरा करना है, आप कर लिया, चले गए। जिम्मेदारी ये होती है कि इस काम को लेके मुझे आगे तक लेके जाना है, या इस काम को पूरा ही करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे आज एक रजिस्टर पूरा करने के लिए कहा गया, मुझे आज एक मीटिंग करने के लिए कहा गया, या मुझे आज एक लाइव शो प्रोग्राम के लिए आने के लिए कहा गया, या फिर अदर जो भी हो, मैंने उसको किया या मैंने उसको करने का जिम्मेदारी ले ली। लेकिन मैं बीमार हो गया, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपका काम नहीं हो। मैं नहीं आ सका, इसका जरूरी और है, नौकरी नौकरी ही है। को नौकर कहा जाता है।
जब जिम्मेदार जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति ये नहीं सोचता मालिक हो या नौकर, मालिक की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने साथ में अपने सहयोगी को उतना ही सहयोग करें जितना अपने लिए सुविधा चाहते हैं, उतनी ही सुविधा उनके लिए करें। और सहयोगी का काम भी वही है कि अपने काम के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए उतने ही कदम उठाए, उसी तरह कदम उठाए जिस तरह की उनकी आवश्यकता है। तो जब हम संस्थाओं की बात करते हैं, उनके सहयोगियों की बात करते हैं, तो मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं और वो लोग समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। शांति पासवान जी यहाँ पे थैंक्स बोल रही हैं। शांति जी, चूँकि हम सब्जेक्ट से हटके शायद आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं सब्जेक्ट पे ही बात कर रहा हूँ और बिल्कुल क्लियर हूँ अपने रास्ते पे। साथ ही जो है बाकी और भी लोग हो सकते हैं। सविता हैं, सविता अहिरवार जी, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आयशा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लगातार जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। गुड़िया कुमारी हैं, मेरी बहुत पुरानी शिष्या हैं, वो भी आज इस कार्यक्रम को देख रही हैं। और बाकी अदर जितने भी लोग हैं, सब लोग कोशिश तो कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। और आपके जो भी सवाल है मैं आपको समझ रहा हूँ, मैं आपको जान सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि जो आज चर्चा मैं कर रहा हूँ वो बेहद ज़रूरी है। समझ पाए तो आपका व्यक्तित्व ऊपर जाएगा, आप भी एक नई मंजिल पा सकते हैं, आप भी एक नए मुकाम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नहीं समझ पाए तो फिर जैसा जीवन जी रहा है ठीक है। इस दुनिया में अकेला इंसान ही थोड़ी ना है जो एक प्राणी के रूप में जीवित है। इस दुनिया में हज़ारों करोड़ों की संख्या में ऐसे जीव हैं जो आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। सबका एक अपनी प्रकृति का नियम है, उस प्रकृति को भुगतना है और उसको जीना भी है। उदाहरण बहुत अच्छा है। आप जन्म लेते हैं, सोचते हैं मुझे कभी मरना नहीं है, या मैं कभी उस अवस्था में आऊँगा नहीं, या मैं कभी बुढ़ा नहीं होऊंगा। सीखो उस पेड़ से जिसे आप खुद लगाते हैं, खुद ज़मीन खोदते हैं, एक बीजा रोपते हैं और बीजा बढ़ता है, बड़ा होता है और आपके ज़िंदा जीते जी उसकी उम्र पूरी होती है और वो ख़त्म हो जाता है। याद क्या रहता है? उसके दिए हुए फूल, उसके दिए हुए फल, उसका वो स्थान जहाँ पर वो स्थापित होता है और कितने दिनों तक याद रहता है। इस तरह से आपके कर्म, अगर कर्म प्रधान हैं तो क्यों ना हम कर्मों की ओर चलें, क्यों ना हम अपनी उस प्रधानता की ओर चलें। मालिक, नौकर, सहयोगी, संस्था या लीडर का जो भेदभाव है उसको क्यों ना ख़त्म करें और सहयोग के साथ में आगे बढ़ें। अगली कड़ी भाई बहन की भी होती है। हम भाई बहुत अच्छा है, भाई बहन से सीखता है। ही होंगे, आपको मिलेंगे कुछ ही लोग ऐसा मिलेंगे जो शायद अपनी बहन से कुछ सीखें। और बहनों के लिए भी वही, जब हमने प्रकृति से नहीं आना और जाना, जन्म लेना और मृत्यु सब जानते हैं, जब हमने प्रकृति से नहीं सीखा सूर्य को उदय होना और अस्त होना। आज भी हमारे विज्ञान में पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है या बताया जाता है, सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। ये हम अपना दुर्भाग्य समझें, भाग्य समझें। सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में जाके डूबता है, यानी सूर्य चलता है या धरती घूमती है। सच को जानना और सच को अनुसरण करना दोनों अपने आप में अलग है। आप मुझे कितना भी पढ़ा दें, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ता है कि नहीं घूम रही है, और हो सकता है आने वाले कुछ युगों में कुछ लोग ऐसे आ जाए, नहीं धरती अपनी जगह पे खड़ी है, सूर्य घूम,
अपनी अपनी खोज है, जो जैसा कहेगा हम मानेंगे। आपने क्या अनुसरण किया है, आपने क्या सीखा है, आप क्या सीखना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे करना चाहते हैं, आप कितना करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं। अनेकों सवाल और उसके जवाब जीरो। चूंकि मैं नहीं करना चाहता। जिसने सूर्य की खोज की वो जाने, मुझे नए सूर्य की खोज नहीं करना। जिसने पृथ्वी की खोज की वो जाने, मुझे नई पृथ्वी नहीं बनाना। जिसने बल्ब बना दिया मैं उसका आनंद ले रहा हूं, लेकिन बनाना। जिसने ट्रेन बनाया वो जाने, मुझे अपने ढंग से, मुझे अपनी ट्रेन नहीं बनाना, मुझे अपना आविष्कार नहीं करना। एक कार्यक्रम को जब आप अपने बच्चों को मौका नहीं देंगे, जब आप एक नहीं करेंगे, भाई बहन से नहीं सीखेगा, संस्था का मालिक जो है अपने सहयोग से नहीं सीखेगा, एक मालिक अपने नौकर से नहीं सीखेगा, या नौकर अपने मालिक से नहीं सीखेगा, बच्चे अपने माँ से नहीं सीखेंगे, बाप से नहीं सीखेंगे, या माँ बाप अपने बच्चे से नहीं सीखेंगे, तो आविष्कार खाक होगा। किस चीज की उम्मीद करते हैं हम? आओ करके सीखें? नथिंग। कोई मतलब नहीं है ऐसे कार्यक्रमों का या ऐसे लेक्चर देने का या ऐसा बोलने का। अवसर देना होगा, उनके भविष्य निर्माण रास्ता खोलना होगा, उनको स्वतंत्र खोलना होगा। उनको नुकसान करने दो भाई। आपका एक कप टूट रहा है, आपका एक चाय की प्याली टूट रही है, आपका एक कंप्यूटर खराब हो रहा है, या आपका कोई भी एक मोबाइल खराब हो जाने दो। अगर नया कुछ करता है तो करने दो ना भाई। जिसने मोबाइल बनाया होगा, क्या दिमाग में आया होगा इतने कल पुर्जे जोड़ करके मोबाइल आज आनंद ले रहे हैं, या मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा हूं, या मुझे ऐसा ही मिल गया है। कितना नुकसान किया होगा, कितनी कोशिशें की होंगी, कितना प्रयास किया होगा। मैं भी अक्सर बोलता हूं, मैं अपने जितने मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं और मेरे यहाँ जितने भी बच्चे हैं, लगभग 200-250 बच्चे पर डे लिंक में हैं, यहाँ आते हैं, अध्ययन करते हैं, सीखते हैं। जब मैं कहता हूं कर डालो, नुकसान करो, कोई बात नहीं, करो नुकसान, लेकिन सीखो, करो तो सही। लोग हंसते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। सच ये है कि हमें नुकसान से ज़्यादा फायदा होगा जब हम उन्हें स्वतंत्रता देंगे, उन्हें करने की आज़ादी देंगे, उन्हें बोलने की आज़ादी देंगे। व्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, बहुत सारा मैं सुन चुका हूँ। बहुत सारे बुद्धिजीवी टीवी डिबेट में सुन लेता हूँ, पेपरों में पढ़ लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ों में सुन लेता हूँ। अब व्यक्ति का आज़ादी सिर्फ गाली देने के लिए है क्या? क्या आज़ादी आपको आविष्कार करने के लिए नहीं है? अब व्यक्ति की आज़ादी आपको नया कुछ कर दिखाने के लिए नहीं है। अब व्यक्ति की आज़ादी आपको नया सिस्टम डेवलप करने के लिए नहीं है। गाली देने की अब व्यक्ति की आज़ादी सिर्फ बोलना नहीं है, अब व्यक्ति की आज़ादी सिर्फ मानसिक दिमाग भी है। विषय पे हमें गौर करना चाहिए, उस विषय पे जानना चाहिए। हम पति पत्नी की बात करते हैं तो लोग जानते भी हैं, जानते भी हैं, और थोड़ा सा कुछ लोग तो बात करने में भी शर्म करते हैं। पति पत्नी की बात होती है तो भाई मियाँ बीवी की बात करते हैं, क्योंकि संबंध एक ही होता। ये दिमाग की उपज। अरे रिश्ते आपके बच्चा पैदा करने के लिए नहीं बनाए जाते भाई। आप क्यों जबरन उस
परंपरा में घुसते चले जा रहे हैं कि आपकी शादी अगर किसी संबंध किसी और लड़की के साथ या लड़के के साथ में बनाया जा रहा है तो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए संबंध बनाए जा रहे हैं क्या? आप उनके साथ मिलकर के कुछ नया कर सकते हैं, नया करने की आजादी आपको दी जा रही है, आपको बहुत बड़ी स्वतंत्रता दी जा रही है। पति पत्नी से नहीं सीखेगी या पति पत्नी से नहीं सीखेगा, पत्नी पति से नहीं सीखेगा तो कौन किससे सीखेगा? आने वाली औलाद आपसे सीखेगी क्या? हमारे बुजुर्गों ने कहा है, एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि अगर आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर ये गलत है तो ठीक है, बबूल बोइए और चल के देखिए, आपको फूल मिलेंगे चलने में। एक तरफ दूसरे व्यक्ति को बोलिए भैया आप फूल की बगिया लगाइए, वो चल के देखेगा, उसको बबूल मिल जाएंगे शायद। ऐसा तो नहीं हो सकता। सच कहा है तो हमारा जब पूरा जीवन ही सीखने सिखाने का है, और इतना ही नहीं, जो हमारे पूर्वज कह के चले गए, अध्ययन विद्या बेहद ज़रूरी है, और हम भी यही कह रहे हैं कि विद्या बेहद ज़रूरी है, पढ़ना बेहद ज़रूरी है, दूसरों से सीखना बेहद ज़रूरी है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो कहते हैं पढ़ने की कोई उम्र ही नहीं होती, तो इस सच्चाई को जानना क्यों ज़रूरी नहीं है? अगर हम इस सच्चाई को नहीं जानेंगे, इसका मतलब है कि हमें एक दूसरे से सीखना बेहद ज़रूरी है। और उसको अगर हम लोग नहीं सीखेंगे, उसको अगर हम नहीं जानेंगे, तो शायद हम लोग जिसकी कल्पना कर रहे हैं वो इसी तरह विमुख होते चली जाएगी, और हम लाइफ में सिर्फ वैसे ही अन्य जीवों की तरह, अन्य प्राणियों की तरह, अन्य जंतुओं की तरह सिर्फ और सिर्फ जिएंगे और मरेंगे। तो मरना स्वाभाविक है, जीना स्वाभाविक है। कुछ करके जाएं, कुछ करें और निरंतर करें, इसका प्रयास हमें करना होगा, हमें जानना होगा। तो ये पूरा जो जीवन है, जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, आओ करके सीखें, आओ करके सीखें, तो हम अपने से क्यों ना सीखें? मेरा व्यक्तित्व है, मेरा जीवन है, मेरी खुद पर सब कुछ आपने सहा है, तो बंधु सीखने के लिए किसी और के पास क्यों? तो पहला जो दायित्व है, पहली जो जिम्मेदारी है, मुझे लगता है कि हमें खुद से सीखने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैंने जितनी चोट खाई, मैंने जितनी मार खाई, मैंने जितने ताने सहे, मैंने जितने तकलीफ़ें सही, मैंने जितना सुख भोगा, वो सब कुछ तो मैंने भोगा। और शायद जितनी ताने, जितना सुख, मेरे पिताजी, मैं अपने पिताजी की कहानी सुनाता हूँ। बिल्कुल गांव के रहने वाले थे, और गांव में शायद अकेले ऐसे प्राणी थे उस समय जो किसी की नहीं सुना करते थे। बहुत सारे दुश्मन थे, लड़ाइयाँ होती रहती थीं। बचपन मैंने भी चैन से नहीं जिया। इसका मतलब क्या कि उस बचपन को मैं भूल जाऊं? या जिस तरह मैं चैन से नहीं सीख जिया, तो मुझे तो याद होना चाहिए कि अन्य बच्चे भी ऐसे जीते होंगे। उन्होंने मुझे बताया था, और उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा था कि मेरा सबसे बड़ा गुरु है तो मेरा दुश्मन है। शायद इस बात को लोग कम समझते होंगे कि दुश्मन भी कभी गुरु हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ सच्चाई भी यही है कि दुश्मन ही एक्चुअल में सच्चाई में आपका पहला गुरु होता है। आपको अपने गुरु को समझना होगा, और दुश्मनी होते किससे नहीं है, हमें आपको ये जानना होगा। बच्चे और माता पिता की बात करते हैं, आपस में दोनों में दुश्मनी होती है। माता पिता और बच्चे की बात करते हैं, उनमें आपस में दुश्मनी होती है।
मालिक और नौकर की बात करते हैं, उसमें भी ईर्ष्या द्वेष होता है और मनमुटाव होता है। नौकर और मालिक की बात करते हैं, उसमें भी मनमुटाव होता है। संस्था और सहयोगी की बात करते हैं तो संस्था का जो मालिक होगा और उसके जो सहयोगी होंगे उन पे भी मनमुटाव होगा, और सहयोगी और संस्था का जो मालिक है उन पे भी मनमुटाव होगा। भाई और बहन की बात करते हैं तो भाई और बहन में भी मनमुटाव होगा, बहन और भाई में भी मनमुटाव होगा, पति और पत्नी में भी मनमुटाव होगा, और पत्नी और पति में भी मनमुटाव होगा। तो हम सीखेंगे किससे? हमें सीखना होगा। जब हम आओ करके सीखे की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें आपस में सीखना बेहद ज़रूरी है, आपस में समझना बेहद ज़रूरी है, आपस को एक दूसरे को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर हम सब नहीं जान पाएंगे तो आओ करके सीखे कार्यक्रम का महत्व ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आज हमने बच्चों को नहीं बुलाया। आज हमने क्यों ना सोचा, हमने सोचा कि क्यों ना आज हम अपनी ही बात करें, अपनी अभिव्यक्ति की बात करें, अपनी बात करें जो मेरा दिल बोलता है। हमने कहीं से अनुश्रवण करने की कोशिश नहीं की, कहीं पे कुछ लिखने की कोशिश नहीं की, कहीं से कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं की। जो सच है, जो दिल बोलता है, मैं आज उसको बोल रहा हूँ और उसको समझना हो। इच्छा आपकी है। मैं, तुम और तुम और मैं क्या हूँ, तुम क्या हो, तुम क्या हो, मैं क्या हूँ, मेरा क्या है और तेरा क्या है, और तेरा क्या है और मेरा क्या है। शब्द कठिन है, सुनने में बहुत सरल है। मैं मतलब मैं, तुम मतलब तुम, तेरा मतलब तेरा, मेरा मतलब मेरा। जो मेरा है वो तो मैं कहीं लेके जाने वाला नहीं हूँ, यहीं रहेगा। तो क्या तेरा है वो तू लेके जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और जब नहीं जाएगा, जब हम जानते ही हैं कि ना ये तेरा है या ना मेरा है, ना मैं हूँ ना तुम हो, तो क्यों ना हम उसके लिए कोशिश करें, उसके लिए प्रयास करें, उसके लिए कुछ करें, या उसके लिए आगे हम लोग लगातार चिंतन करें, मंथन करें। एक दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन लगातार प्रयास करने से शायद बोध होगा, शायद समझ आएगी, शायद लोग जाग पाएंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि जब मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, तो तेरा और मेरा कैसे हो सकता है। ये अगला सब्जेक्ट। आपके सुझाव हो सकते हैं, मैं आपके सभी सुझावों का स्वागत करूँगा। यहाँ पर सविता, आयशा, बाकी कई सारे लोग लगातार मुझे लिख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आपके अभिव्यक्ति को, और कुछ लोगों को तो शायद ये बकवास भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई अछूती नहीं है, किसी से अछूती नहीं है। जब मैं हूँ, तुम हो, तो फिर ये मेरा और ये तेरा भी होगा। और मैं नहीं हूँ, सब जानते हैं ये मेरी बॉडी है, जितने दिन तक है शायद इसमें सांस है, इस जितने दिन तक इसमें हवा है, मेरी जान जितने दिन तक है, शायद तभी तक ये मेरी बॉडी है। इसके बाद इस बॉडी को कौन सा ऐसा बेटा है जो सदियों तक लेके घूमेगा? कौन सा ऐसा बेटा है जो गले लगा के प्यार करेगा? कौन सी ऐसी पत्नी है जो आपको लगातार आपके चरणों पे लेटी रहेगी? कौन से ऐसे लोग हैं जो इस शरीर को अंतिम यानी कि मरने के बाद भी हजारों सालों तक आपको शेक के रखेंगे? वो पुरातन काल की चीज़ें थी, मम्मियाँ सजोई जाती थी, रखी जाती थी। आज की डेट में 2-3 दिन कीड़े पड़ जाएंगे बंधु, और ये शरीर यहीं रह जाएगा। आपका किया हुआ काम सिर्फ बोलेगा, बाकी आप खत्म हो जाएंगे। तो आपकी ये जो शक्ल है, आपकी ये जो शूरत है, आपकी ये जो शोहरत है, शोहरत कहाँ आएगी? आपका काम आपकी शोहरत बोलेगा, आपका कर्म आपकी शोहरत बोलेगा,
ना ये तेरा है और ना मेरा है। इसका मतलब हमें, तुम्हें और सबको एक दूसरे से जानना चाहिए। दोस्त दुश्मन की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बताना बहुत ज़रूरी है। दोस्त भी अपनी जगह एक भूमिका निभाते हैं, दुश्मन भी अपनी जगह भूमिका निभाते हैं। दुश्मन को हम लोग हमेशा के लिए अपना दुश्मन मान लेते हैं। उससे बात करने में हम पता नहीं क्यों हमें इतना अजीब सा लगता है एक्चुअल कि वो मेरा दुश्मन है, मैं उससे बात करना नहीं चाहता, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उससे बोलना नहीं चाहता। सच तो ये है कि दोस्त से ज़्यादा रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति होता है वो दुश्मन होता है। सोचिए, अगर आपका झगड़ा किसी से ना होता तो आप कभी थाना जाते? नहीं जाते। अदालत जाते? नहीं जाते। किसी से सहयोग लेते? नहीं लेते। अगर आपको फीवर ना आया होता, आपको बीमारी ना हुई होती, आप हॉस्पिटल जाते? नहीं जाते। डॉक्टर से मिलने का संपर्क मौका मिलता? नहीं मिलता। सब जिंदगी के पूरक हैं। दुश्मन को भी आप दोस्त बनाएंगे तो वह शायद आपके दोस्त से भी अच्छा दोस्त बन सकता है, और जो दोस्त है भविष्य में हो सकता है कि वह आपका आस्तीन का सांप बन जाए और दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन बन जाए। तो दोनों को समझना, दोनों को जानना, दोनों की परिकल्पनाएं, दोनों को जीना, ये हमारे और आपके लिए ये प्रकृति का दिया हुआ एक सिस्टम है जिसे हमें जीना होगा। चूँकि मैं कोई आचार्य नहीं हूँ, मैं कोई योगी नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल वर्कर हूँ, और मैंने जो जाना है, मैं जो देख रहा हूँ लगातार, हम जो काम कर रहे हैं लगातार, जिस तरह लोगों की मुसीबतों को अपनी मुसीबत समझ के एक सहानुभूति की बात करते हैं, एक समान अनुभूति की बात करते हैं, तो हम समान अनुभूति में जीने का जो प्रयास कर रहे हैं वही एक चीज़ है जिसके कारण, जिसका अनुभव, जिनका विश्वास है, मैं आपको बोल पा रहा हूँ। दोस्तों, यह सच्चाई अडिग है। हम रहे या न रहें, लेकिन ये शब्द जीवित रहेंगे, और जब भी कोई इस वीडियो को देखेगा, इस समझेगा, तो इसमें ज़रूर मंथन करेगा और जानेगा कि ये कितनी सच्चाई है, कितनी इसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। हमें जीवन में क्या करना है, क्या करें, क्या ना करें और कैसे करें, यह भी बेहद ज़रूरी है जानना। अब क्या करना है हमें जीवन में? कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रकृति ने आपको दिया है, आप चाह कर भी नहीं रोक सकते। और अगर जो किसी पे विश्वास नहीं करता, जो किसी देवी पे विश्वास नहीं करता, देवताओं पे विश्वास नहीं करता, अपने धर्म में विश्वास नहीं करता, अपने सद्गुरुओं पे विश्वास नहीं करता, वो बाथरूम करना छोड़ दे, मैं जानूंगा कि वो रोक लिया, प्रकृति को चैलेंज कर रहा है। सोच जाना छोड़ दे, मैं जानूंगा कि वो प्रकृति को चैलेंज कर रहा है, वो छोड़ दिया है। पानी पीना छोड़ दे, मैं जान जाऊंगा कि वो प्रकृति को चैलेंज कर रहा है और कहता तेरे बिना मैं जी लूँगा। सांस लेना छोड़ दे, मैं जान जाऊंगा कि तू अकेला है, वाकई तू, जो मैं की बात करता हूँ, सच में तू मैं है। नहीं जी सकते बंधु, क्योंकि ये हमारी आवश्यकताएं हैं और प्रकृति ने हमें दिया है। आप प्रकृति को समझे, ईश्वर को समझे, अल्लाह को समझे, यीशु को समझे, खुदा को समझे, जिसको आपको समझना हो समझ लीजिए, लेकिन एक्चुअल सच ये है कि ये हमें मिला हुआ है। और अगर हमें मिला है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसका उत्तरदायित्व तो हमें सोचना होगा। हम जिंदा किससे हैं? हवा से। हवा मिल कहाँ रही है? किससे मिल रही है? पेड़ पौधों से। तो हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमारा पहला उत्तरदायित्व बनता है हम पेड़ पौधे लगाएं। हम क्यों ना उनको हरा भरा करें जिससे हम जीवित हैं, जिससे हमारे आने वाली औलाद जीवित रहेगी, जिससे सृष्टि जीवित रहेगी। तो मेरा घमंड तो अपने आप चूर हो गया, मैं तो रहा ही नहीं।
जब मैं नहीं रहा और रहने वाली, मुझे रखने वाली ये चीज़ें हैं, तो मेरे ईश्वर तो यही है, मैं पहले उन्हें पनपाऊंगा, उन्हें जन्म दूंगा, उन्हें पैदा करूंगा। बिना अन्न लिए अगर मैं जी सकता हूं तो ठीक है भाई, आप खाना खाना छोड़ दें, स्वाभाविक नहीं है। तो क्यों ना हम सबसे पहली प्राथमिकता किसानों को दें, क्यों ना हम खेती बाड़ी की तरफ भी अपना ध्यान दें, क्यों ना हम उन अन्नदाताओं को सलाम करें, क्यों ना अन्नदाताओं के लिए हम अपनी तरफ से 2 रुपए का डोनेशन करें और उनको बताएं कि नहीं, ये बेहद ज़रूरी है, आपसे अच्छा दुनिया में कोई काम करने वाला नहीं है। अगर आप जानते हैं कि हम पानी, खाना, पानी के बगैर जीवित नहीं है, तो क्या ज़रूरत है हमें अपनी फैक्ट्रियों का गंदा पानी जो है उस नदियों में शामिल करने का। हम सबसे पहले क्यों ना स्वच्छता की ओर सरकार क्यों घोषणा करे, हम क्यों ना जिम्मेदार बने, हम क्यों ना उसके लिए आगे बढ़ें। आओ करके सीखे की बात कर रहे हैं ना, आज उसी कार्यक्रम की चर्चा मैं कर रहा हूं। तो नदियों को स्वच्छ करने की जिम्मेदारी सरकार की है। आपके दरवाजे पे नाली बनी है, आप पन्नी में सब्जी लेके आते हैं, उस पन्नी को नाली में फेंक देते हैं, बची हुई सब्जी आप नाली में फेंक देते हैं, किसी भी प्रकार का कूड़ा आप नाली में डाल देते हैं, सरकार आके साफ कर दे, कितने दिन साफ करेगी भाई। तो उस सच्चाई को जानना बेहद ज़रूरी है। मुझे क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा, हमें क्या करना है वो भी आपको समझ में आ गया, कैसे करना है अब ये बेहद ज़रूरी है। कैसे करना, एक तो खुद की जिम्मेदारी है कि मैं ऐसा ना करूं, दूसरा दूसरों को क्यों ना, मैं अकेले ठीक है एक पेड़ नहीं लगा सकता, मैं क्यों ना 4 लोगों को साथ में लेकर के गड्ढा खोदे, एक पानी डाले और उसके किसी को एक जिम्मेदारी दे दे, भैया ये पेड़ तुम्हारे नाम का है, तुम इसको जीवित रखो। मेरे यहाँ से, मेरे दरवाजे से एक भी पानी के सिवाय, यानी कि पॉलीथीन या ऐसे कोई चीज़ें नहीं जाएंगी उस नाली में, ये मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन अपने पड़ोसी को तो समझाना पड़ेगा भाई कि भैया तुम भी ये जिम्मेदारी ले लो कि हमारे यहाँ से ऐसा कोई समाज, ताकि पानी यहाँ से बिल्कुल साफ़ सुथरा होता कि वो निकल जाए और वो एक नाले पे जाए, वहाँ से शुद्ध होकर के अपने आप नदी में चला जाए या प्रकृति के गोद में जाएगा, क्योंकि वापस वही पानी पीते हैं हम। आप क्या सोचते हैं, आप फिल्टर पानी पी रहे हैं, या आप क्या सोचते हैं कि आपने ऊपर वाला पानी जो गिरता है वो पानी आपको मिल जाता है डायरेक्ट पीने के लिए। सच ये है कि जो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं ज़्यादातर वही पानी आपको मिलता है। और उदाहरण के लिए आपके घर में बनाए गए जो शौचालय के टैंक हैं ना, या सोख्ता टैंक जो बनाए जाते हैं, या आपका नहाया हुआ पानी जो नालियों में जाता है, मिट्टी में जाता है, वही पानी नीचे जाता है। और जो आप बोरिंग करवा के सोचते हैं मैं बोरिंग करवा के बहुत नीचे का पानी पी रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सच ये है कि आप जो पानी यूज़ करते हैं वही पानी नीचे जाता है और शायद वही पानी फिल्टर होकर आप वापस पीते हैं। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमें इसको सोचना होगा। तो कैसे करना है, अब क्यों करना ज़रूरी है, ये तो शायद मेरे लिए बताना भी उतना उचित नहीं होगा और शायद सही भी नहीं होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं, मैं पहले भी चर्चा कर रहा हूँ, अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हैं, अगर आपको आगे दूसरों को ज़िंदा रखना है, या आप लगातार प्रकृति के साथ में जीना चाहते हैं, प्रकृति को और सुंदर बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको इन चीज़ों को लेकर लगातार आपको प्रयास करने होंगे और लगातार आपको मंथन करना होगा, चलना होगा, और इसके लिए लगातार दूसरों को भी प्रेरित करना होगा। अब हम आगे जाते हैं दिल और दिमाग की बात कर। दिल क्या है, अब आपको समझ ही होगा कि आपने दिल को समझ लिया। दिमाग क्या है, और दिल और दिमाग की अगर हम बात करते हैं तो आपको दिल से सोचना है और दिमाग से भी, दिल से समझना है और दिमाग से सोचना है। दिल आपको विवश कर सकता है, लोगों की आवश्यकताएं हैं। आप छोटे होते हैं, आपको भूख की ज़रूरत होती है, आप माँ को याद करते हैं, माँ के रूप, माँ के, बच्चा सबसे पहले जन्म लेता है तो बाकी और शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं करता, माँ ही कह के क्यों रोता है।
ये तो समझना ही पड़ेगा आपको कि बच्चा पापा 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 कह के क्यों नहीं भाई रोना चालू कर देता, बच्चा बुआ बुआ कह के क्यों नहीं रोना चालू करता, बच्चा जो है अन्य रिश्तों को क्यों नहीं पुकार के रोना चालू करता, माँ को क्यों पुकार के रोना चालू करता। इसलिए चूंकि उसको भूख की आवश्यकता होती है और उस भूख की प्यास माँ बुझा सकती है। तो आपको अपने जीवन के लिए इसी तरह जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, फिर कपड़े की आवश्यकता होती है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उम्र के अनुसार उन चीज़ों की ओर व्यक्ति आकर्षित होता चला जाता है और लास्ट में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। या तो आपको मिट्टी में दफनाने की ज़रूरत होती है, या तो अग्निदान देने की ज़रूरत होती है, या और कुछ लोग तो ऐसे भी नसीब वाले होते हैं जिन्हें चील कौवे ही खा जाते हैं। आपको सोचना है कि हम क्या करने वाले हैं, अपना दिमाग से सोचने वाले हैं या दिल से सोचने वाले हैं। चूँकि उम्मीदें, आज मुझे पैदल जा रहा हूँ, स्कूल दूर पड़ रहा है, पैदल जाना है, मार्केट दूर पड़ रही है, या ऑफिस मेरा बहुत दूर है, मैं पैदल जा रहा हूँ। धीरे धीरे मैंने साइकिल ले ली, साइकिल में जाते जाते थकना महसूस कर लिया। अब मैंने कहा चलो भाई मोटरसाइकिल ले लेते हैं। अब मोटरसाइकिल चलाने में भी हवा लगती है, लू लगती है, धूप लगती है, बरसात होने लगती है। मैंने सोचा चलो ये भी छोड़ते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि ये सब छोड़ करके एक 4 व्हीलर गाड़ी ले लेते हैं। ज़रूरत किसको थी? आपको ना, ज़रूरत आपको थी। आवश्यकता किसने महसूस की? आपने महसूस की। जब ज़रूरत आपकी थी, आवश्यकता महसूस की, तो आवश्यकता महसूस किसने की? आपके दिल ने की या दिमाग ने की? आपको सोचना होगा। अगर हम ये नहीं सोचेंगे, ये नहीं जानेंगे, तो शायद ये स्वाभाविक है, ऐसे ही चलेगा। आगे हम और बात करेंगे मैं और भगवान की। मैं, कुछ लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं मैं निरंकारी हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं नास्तिक हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं आस्तिक हूँ, मुझे खुदा से प्यार है, मुझे ईश्वर से प्यार है, मैं सिर्फ अल्लाह को जानता हूँ, मैं सिर्फ बौद्ध को जानता हूँ। मैं पर जो आपकी अपनी इच्छा है, स्वतंत्रता है, अब व्यक्ति की आज़ादी है, जीवन जीने की अपनी आज़ादी है, जियो, जो जैसा चाहता है वैसा जियो। लेकिन किसी भगवान से ज़रा पूछिएगा या किसी अपने पुराण में जाके पढ़िएगा, आपके जो ग्रंथ है उसमें पढ़िएगा, भगवान ने भी मैं नहीं किया। आज जब भगवान ने भी मैं नहीं किया तो मुझे लगता है हमें मैं करने की ज़रूरत नहीं। अरे वो पूजा क्यों किया? पहले तो सबसे बड़ी बात इसको सोचना बेहद ज़रूरी है। मैं भी आश्चर्यचकित था। अभी शो के पहले 5 मिनट पहले तक मेरी पास पूरी तैयारी नहीं थी। मैं तो सोच भी नहीं रहा था बैठना भी है नहीं बैठना, करना है नहीं करना, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। अचानक मेरी बहन आई और दिमाग में आया नहीं चलो बैठते हैं, देखते हैं। तो एक्चुअल जो भगवान होता है वो पूजा क्यों किया भगवान? आपने कभी किसी मूर्ति में हथौड़े के निशान देखे हैं? आपने किसी मूर्ति में छेनी, हथौड़े या चोट खाए हुए निशान देखे? नहीं दिखते। एक्चुअल पूजनीय व्यक्ति जो भी होता है उसमें आपको हथौड़े के मारे चोट के निशान नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो कितनी चोट खा करके पूजनीय बना है, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है, ये जानने की बात है। उड़ा लो मजाक। जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी में अपना जीवन जिया है, उड़ा लो मजाक उसका जो हजारों चोट करने के बाद एक मंदिर में बैठा है, मस्जिद में बैठा है, गुरुद्वारे में बैठा है, चर्च में बैठा है या कहीं पे भी बैठा। सच तो ये है कि आज हम जिसको पूजते हैं, जिसको मानते हैं, उन्होंने कितनी चोट खाई है, कितना दर्द सहा है, अपनों से दूर, अपनों को दूर करके जन सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए
इस सृष्टि के निर्माण के लिए, इस सृष्टि को बनाए रखने के लिए जिन्होंने अपना जीवन त्याग किया है, जिया है, शायद वही इस दुनिया में पूजा जा रहा है। ये मेरा अपना मानना है। आज हम महात्मा गांधी को याद करते हैं, आज हम चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं, आज हम भगवान बुद्ध को याद करते हैं, आज हम यीशु को याद करते हैं, आज हम अल्लाह को याद करते हैं। हम जितने लोगों को याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? बिना उनके कुछ किए। भगत सिंह में फांसी में ना झूले होते तो हम उनकी गाथा गाते, उनके गीत गाते, सवाल ही नहीं पैदा होता। महात्मा गांधी जी अगर अहिंसा का आंदोलन लेकर के चले ना होते, हम उनको याद करते, शायद ना याद करते होते। सुभाष चंद्र बोस जी अगर देश की क्रांति के लिए, देश की आज़ादी के लिए जय हिंद सेना का निर्माण ना करते, बहुत बड़ा एक फौज ना तैयार करते, या देश की आज़ादी के लिए खुद का बलिदान ना करते, हम उन्हें याद करते? कतई नहीं याद करते। सबसे बड़ी बात तो मैं एक गुप्त बात बताने जा रहा हूं। सोचना होगा, जिनके माता पिता खत्म हो गए, साल में कितनी बार आप उन्हें याद करते हैं? जितना आप महात्मा गांधी को याद करते हैं, जितना चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं, जितने भी क्रांतिकारी हैं आप उनको याद करते हैं, अपने बाप को कितनी बार याद करते हैं? ज़रा सोचिए, क्यों नहीं याद करते? हमें भी ऐसा जीना है, हमें भी ऐसा मरना है, हमें भी ऐसा करना है, ठीक है? हम करते हैं, ऐसे ही जीते हैं। जब तक जीना है, जब तक हमें बातें करना है, जब तक सांस है, ऐसे ही रहेंगे। हम भी गुमनाम मौत मरेंगे। आबाद वही हुआ है, पूजनीय वही हुआ है, लगातार चर्चा में वही रहा है। जिसने कुछ किया है, जिसने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है, वो गुमनाम मौत ही मरा है। तो हमें खुद के लिए, लोगों के लिए, हमारे द्वारा या हम सब के लिए चलाए जा रहे जो प्रयास हैं, हम उन सभी प्रयासों को उसी आधार पे आगे लेके चलेंगे। और हम कृपा दृष्टि की बात करें, कोई किसी पे कृपा नहीं करता। जो भी कहता है कि मैं ये करके आप पे एहसान किया हूँ, आपने एहसान नहीं किया, आपने अपना कर्म किया है। अगर आप इस दृष्टि से सोचेंगे तो उसकी दृष्टि आपके लिए सही हो जाएगी। लेकिन अगर बार बार आप याद कहेंगे कि मैंने तुम्हें कल रोटी खिलाया था, मैंने कल रोटी खिलाया था, कोरोना काल आया था, लोग भूखे मर रहे थे, मैंने इतने लोगों को राशन बांटा था, मैंने ये किया, मैंने ये किया। बंधु, आपने क्या किया? एक दिन खाना खिला के बहुत बड़ा तीर मार लिया। इसके बाद जिस दिन आपने खाना खिला दिया उस व्यक्ति को, जिस दिन आपने राशन दे दिया, ठीक है, एक हफ्ते का राशन आपने दे दिया, एक हफ्ते बाद आप वापस देखने गए हैं उस व्यक्ति का क्या हुआ? आपके भरोसे थोड़ी जिंदा है वो, अपने कर्म पे जिंदा है, उसने किया है कुछ। आप करना सिखाइए, भीख मांगना सिखाना बंद कर दीजिए। उत्तरदायित्व भी यही बनता है, स्वयंसेवी संस्थाओं का ही नहीं, सरकार का भी उत्तरदायित्व यही बनता है कि आप चलना सिखाइए, उनको जीना सिखाइए, उनका कुछ करना सिखाइए। भीख लेकर के, कटोरा लेकर के सामने खड़े रहना मत सिखाइए। जब तक आपकी ये सोच नहीं बदलेगी, तब तक इस देश का कोई उद्धार होने वाला नहीं है, लोगों का उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन चूँकि मैं आपको ये बताए दे रहा हूँ कि आप किसी व्यक्ति को रोज़ एक बार भीख दे दो, दूसरा दिन फिर आएगा, फिर भीख दो, तीसरा दिन फिर आएगा, वो आपके पास भीख ही मांगने आएगा। लेकिन जब किसी व्यक्ति को आप 10 रुपया अधिक दे करके उसको एक दुकान खुलवा देंगे ना, दूसरे दिन वो आपको भीख नहीं देगा, बल्कि किसी और दूसरे भिखारी को भीख देना चालू कर देगा। तो हमें कोशिश उस आधार पे करना होगा, हमें अपने प्रयासों को उस दिशा पे लेके जाना होगा, और यही सच है, इसी दिशा के लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा। तो कोई किसी कृपा पे नहीं जीता, और ना कोई किसी की कृपा का मोहताज है। मोहताज है तो सिर्फ उसका जिसने उसे जन्म दिया है। और आपकी दृष्टि, आपके लिए उसकी दृष्टि, दोनों पे अंतर है। चूँकि आप उसे भीख मांगने वाला समझ के इस दृष्टि से आप उसे दान दे रहे हैं, और वो दानदाता समझ के आपसे दान ले रहा है, ये भी गलत है।
आपको सोचना होगा, हम उसको अगर कुछ दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर यह समझ के कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और वो व्यक्ति जो दान ले रहा है वो सोच रहा है कि मैं इस पैसे को सिर्फ मुझे खाने के लिए नहीं दिया, कुछ करने के लिए दिया है, मैं इससे कुछ करूँगा, वो भी सही है। तो इस सोच को लेकर के सबको जीना होगा, आगे जाना होगा। तो दृष्टि दोष और दृष्टि को समझना ये हमारे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सुख और दुख जीवन का अंग है, जीवन का हिस्सा है। हमें जीना होगा, चलना होगा, उसी आधार पे आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ आज का जो हमारा कार्यक्रम का आओ करके सीखें, आज का ये जो कार्यक्रम है, ये मुझे लगता है कि मेरी अपनी एक समझ है कि शायद ये अपने आप में अलग है, बिल्कुल अलग है। सोचने के लिए ज़रूरी है। मैंने चिंतन के लिए लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शन डाल दिए हैं। मैंने लोगों के सोचने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप बोल दी है। मैंने लोगों को करने के लिए बहुत सारे मौके दिए हैं। मैंने आपको जीवन जीने की जो नई पद्धति है, नई कला है, मैं उसके लिए बहुत सारे आपको ऑप्शन आज दे दिए हैं। और जो मेरी अपनी समझ थी, हो सकता है आपकी अपनी समझ कुछ और होगी, हो सकता है आप इससे बेहतर सोच सकते होंगे, हो सकता है आप इससे बेहतर कर भी रहे हों। तो अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें अपने काम को हमें सूचित करें, हमें भी बताएं, ताकि मैं आपके अनुभवों को लेकर के यहाँ बीच में आऊँ, लोगों को बताऊँ और कह सकूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। आप अपने काम का एक लेखा जोखा हमें भेजिए। आप हमें मेल कर सकते हैं saksham.del1 saksham.del1@gmail.com। आप इसमें हमें मेल करें, अपने काम को मेल करें। हम आपके काम को यहाँ बोलेंगे, हम आपके काम को यहाँ बताएंगे। हो सकता है आप बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हो। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। फिर मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा 9311124880। आप इसमें हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको यदि फ़ोन करना है, यदि फ़ोन करना चाहते हो, आप इसी नंबर पे हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। तो आपके जो अपने काम है, आपका जो अपना अनुभव है, आपका जो दिल बोलता है, आप जो जितनी ईमानदारी के साथ अपने काम को कर रहे हैं, आप सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो सिर्फ आपके अकेले करने से या मेरे अकेले करने से, आप अपना मंच दीजिए, हम आने को तैयार हैं। आप अवसर दीजिए, मैं आपके मंच पे आकर के बोलने को तैयार हूँ। आप अवसर दीजिए, मेरे साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपके साथ में आने को बोलने को तैयार हैं। जब मैं अपनी स्वतंत्रता यानी अपनी व्यक्ति आपके साथ में जाहिर करना चाहता हूं, तो आप क्यों नहीं हमारे साथ में जाहिर करना चाहते हैं? आप भी आइए, आपका स्वागत है। आपका इस कार्यक्रम से लगातार जुड़ाव के लिए, आपका लगातार जो आपके सुझाव आ रहे हैं, उन सुझावों के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही कहता हूँ कि जीवन यदि जीना है तो हमें लोगों को जीना सिखाना होगा, खुद के साथ लोगों को नई दिशा देनी होगी। तभी शायद ये सृष्टि, हम सब खुशहाल रूप से जीवन जी सकेंगे। और हमारे बच्चे जिनके लिए हम जी रहे हैं, या जिनके लिए हम अपना पूरा जीवन की कमाई, जो पूरा अपना जीवन का अनुभव उनके लिए खर्च कर रहे हैं, शायद वो और भी बेहतर जी पाएंगे। इसी के साथ आज हम इस कार्यक्रम से आपके विदाई लेते हैं और कल हम इसी समय शाम 7 बजे आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।